मित्रों, आज की कहानी अत्यंत ही ज्ञानवर्धक व जीवनोपयोगी है। यदि आपने वीडियो में बताई गई बातें ठीक से समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके। किसी नगर में एक बहुत ही बुद्धिमान राजा राज्य करता था, जिसका एक मंत्री बहुत ही लोभी और धैर्यहीन था। राजा ने अपने मंत्री को सही रास्ते पर लाने के लिए उनसे 3 प्रश्न पूछे। हे मंत्री, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। दूसरा प्रश्न किया कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है। और तीसरा प्रश्न पूछा कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें 1 माह के अंदर चाहिए। यदि 1 माह के अंदर तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब तो राजा के बात पूरी होते ही मंत्री बांस और बल्ली लेकर चल दिए और राज्य में जितने भी तालाब, नदी, पोखर, नाले थे उसको नापने लगे कि सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। इस तरह नापते नापते 1 माह बीतने वाला था, परंतु सबसे बड़ा और गहरा दलदल कहीं नहीं मिला। एक दिन वे घूमते हुए एक जंगल में जा पहुंचे। प्यास भी बहुत जोर की लग रही थी, इसलिए पानी को ढूंढते हुए एक भेड़ चराने वाले के पास पहुंचे। सोचा इसके पास पानी अवश्य होगा। यही सोचकर उन्होंने भेड़ चराने वाले से पानी मांगा। चरवाहे ने मंत्री जी से पूछा, आप कौन हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। मित्रों, चरवाहे के पूछने पर मंत्री जी ने अपनी सारी कहानी बता दिया। भेड़ चराने वाले कहने लगा, आप चिंता न करें, आपके तीनों सवाल का जवाब मेरे पास है। मित्रों, उस चरवाहे की बात सुनकर मंत्री जी को थोड़ी तसल्ली हुई। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, क्या आप जानते हो आप अतिशीघ्र राजा बनने वाले हो, क्योंकि मेरे पास पारस मणि है और आप उस पारस मणि की सहायता से बहुत धनवान बन जाएंगे और उस धन से राजा के सिपाहियों को लोभ देकर अपनी तरफ कर लेना। फिर क्या राजा का वध कर राज सिंहासन हासिल कर लेना। मित्रों, चरवाहे की ऐसी बातें सुनकर मंत्री के मन में लोभ आ गया। मंत्री कहने लगे, भैया, पहले तुम मुझे पानी पिला दो, प्यास से दम निकला जा रहा है। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, पानी तो मेरे पास नहीं है, किंतु दूध है, आप इसे पीकर अपनी जान बचा सकते हैं। मित्रों, मंत्री जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंत्री जी बोले, लाओ, दूध ही अतिशीघ्र लाओ। चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मेरे पास सिर्फ 1 ही लोटा है, मैं इसमें दूध दूंगा और पहले दूध मैं पीऊंगा और जो बचेगा सो आप पी लेना। सुनते ही मंत्री जी का खून खौल उठा। कहने लगा, अरे दुष्ट, तू मुझे झूठा दूध पिलाना चाहता है। नाराज होकर मंत्री जी आगे के लिए चल दिए। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है, इतना बड़ा राज हाथ से निकल जाएगा, ऐसे मौके रोज रोज कहाँ आते हैं। यही सोचकर मंत्री जी फिर वापस लौट आए और बोले, लाओ भाई, अपना झूठा दूध ही लाओ, पर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हारा झूठा दूध पिया था। मित्रों, चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, मुझे लगता है आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं यह कहना चाहता था कि मेरे पास जो मेरी भेड़ों की रक्षा करने वाला कुत्ता है, मुझे इसकी भी भूख मिटानी पड़ती है, इसलिए पहले दूध मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा और उसके बाद बचा हुआ दूध आप पी लेना। मित्रों, चरवाहे की ऐसी बात सुनकर मंत्री जी बहुत नाराज हो गए।
गाली गलौज करने लगे। अरे दुष्ट चरवाहा, मुझे कुत्ते का जूठा दूध पिलाना चाह रहा है? मुझे नहीं पीना है तेरा दूध। इतना कहकर मंत्री जी आगे के लिए चल दिए। कुछ दूर आगे पहुंचने पर मंत्री जी ने सोचा, राजा बनने का अवसर क्यों गवा रहा है? कुत्ते का जूठा भी कोई जूठा होता है? यही सोचकर मंत्री जी फिर लौट आए और बोले, चल भाई, हमें तेरी यह बात भी मंजूर है। मंत्री जी को दूध पीने के लिए राजी देखकर चरवाहा कहने लगा, मंत्री जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने ये कहा था कि पहले दूध मैं पीऊंगा, उसके बाद मेरा कुत्ता पिएगा, और जो दूध बच जाएगा उसमें मैं भेड़ों की मैगनी घोलूंगा, वो आप पी लेना। मित्रों, इस बार तो मंत्री जी का क्रोध का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मंत्री जी दांत पीसते हुए वहां से जाने लगे। फिर उसे लोभ ने रोका। अरे मूर्ख, क्यों छोटी सी बात पर राज को खो रहा है? यहाँ घटने वाली बात को कौन देख रहा है? राजा बनते ही सबसे पहले इस चरवाहे को मारकर अपना बदला ले लूंगा, फिर यह भेद कभी नहीं खुलेगा। मित्रों, ऐसा विचार करने के बाद मंत्री जी वापस लौट आए और चरवाहे से बोले, चल भाई, अब तेरी यह शर्त भी मंजूर है। तब चरवाहे ने बिना विलंब करते हुए दूध दूहा। पहले स्वयं पिया, फिर कुत्ते को पिलाया और उसके बाद भेड़ों की मैगनी घोलकर लोटा मंत्री जी को दे दिया। मित्रों, अब तो मंत्री जी जैसे लोटा लेकर दूध अपने मुंह की ओर बढ़ाया, चरवाहे ने तुरंत लोटे में हाथ मारकर लोटा गिरा दिया। मंत्री जी बोले, क्यों भाई, अब क्या रह गया? चरवाहा कहने लगा, साहब, मेरी धृष्टता को क्षमा करना। मैं तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। आपके पहले प्रश्नों का उत्तर है, सबसे बड़ा दलदल तो ये लोभ ही है। जो लोभ के वशीभूत होकर आप इतना घृणित निंदनीय कार्य करने के लिए राजी हो गए। आपको राज्य पाने का लालच था, इसलिए आप राजा का वध करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए राजा के सबसे बड़े शत्रु भी आप ही हो, और जो लोग बस अपने राजा को मारने के लिए जा रहे थे। आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर, यह माया ही सबसे सुंदर स्त्री है, जिस पर हर एक व्यक्ति रीझ जाता है, जिसे पाने के लिए व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म का विचार तक भूल जाता है। रही बात पारसमणि की, यदि मेरे पास पारसमणि होता तो मैं खुद ही राजा नहीं बन जाता? जंगल में भेड़ क्यों चराता? उस चरवाहे की बातों से मंत्री जी संतुष्ट हुए और उन्होंने राज दरबार आकर राजा के सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपना कीमती राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।